कैरेक्टर होना चाहिए। चलो आज देखते हैं लूका कैरेक्टर, लेकिन पहले थोड़ा सा पाइपलाइन थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपके माइंड में रहना क्या चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, स्टूडियोज में जाते हैं, स्टूडियो में अलग अलग टाइप से काम करने का, अलग अलग टाइप से काम करने का जो प्रोसेस होता है, कैरेक्टर की वैरायटीज बहुत है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैरेक्टर के वैरायटीज को समझते हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं। अभी होता क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ माया में काम किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, CHARAC कैरेक्टर टाइप किया मैंने। कई स्टूडियो आपसे जो डिमांड करने वाले हैं वो आपसे क्या डिमांड करेंगे कि आप मुझे ना एक कैरेक्टर दो, ठीक है, वो कैरेक्टर सिर्फ माया में होना चाहिए। सिर्फ माया का मतलब जैसे ये देखो, ये कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो आइडिया दूं, तो पहले आपको बेस की लो, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, लियो दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप सिंपल माया में जाते हो, माया में काम करते हो, ये कैरेक्टर शीट है, इसके साथ आपको पूरा प्रॉपर माया के अंदर प्रॉपर मॉडलिंग करने का प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। मॉडलिंग के बाद आपका टेक्सचरिंग करने का प्रोसेस है, अनरैपिंग है, फिर टेक्सचरिंग है। तो पूरा पूरा एक प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ माया के लिए, अगर आप माया पे काम कर रहे हो। अभी सपोज आपके माइंड में आया कि नहीं मुझे ना माया में नहीं करना, मुझे जीबस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखता हूँ, मेरे पास जीबस के लिए मेरे पास और भी कैरेक्टर है। सिंपल मैं जीबस में स्टार्ट भी कर सकता हूँ और जीबस के अंदर मैं एंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जीबस में अगर कोई चीज मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास एक अलग लेवल मिलने वाला है क्या, जैसे देखो ये बोगो कैरेक्टर है, कार्टूनी कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कोई भी काम करना था, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे जीबस में स्टार्ट करना, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर में आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है, यहाँ पे कैसे आपको क्या काम करना है, यहाँ से भी आप कैरेक्टर बना सकते हो। वैरायटीज बहुत मिलने वाली है आपको यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो, यहाँ पे ठीक है। चीजें मेरे पास यहाँ पे बहुत सही है कि यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर जीबीएस के अंदर मैंने कैरेक्टर विद इन 3 क्लास। अगर आप टाइम ड्यूरेशन भी देखोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 47, 36, 24 विद इन 3 क्लास में आपका कैरेक्टर ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं चीजों को दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीजें क्या आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दूँ कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला होता है, तो यहाँ पे आ रहा है डिटेलिंग, लुक एंड फील आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और लेवल आता है। अभी ये मैंने बना तो दिया, ये मेरा मॉडल कंप्लीट हो गया। इस मॉडल को कंप्लीट होने के बाद मेरे माइंड में क्या आएगा, इसको मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बना दिया। अगर मैं इसका एनिमेशन करने तो इसका एनिमेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ कि मुझे इसका रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा। अभी जब तक मैं इसका रीटोपोलॉजी नहीं करूंगा, ये जीएस के अंदर जो भी मॉडल बनते हैं वो मिलियंस में बनते हैं। आपको मतलब कि ये नहीं सिंपल जो आपके माया की जो लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि भाई ये मेरे पास पूरा करेक्टर मैं बना लूँ और मुझे इसमें फिर मुझे डिटेल में चाहिए, तो अगर इसका मैं रीटोपोलॉजी करूंगा तो जाके मैं इस करेक्टर को रिग को एनिमेट करूंगा। मेन मोटिव क्या होता है कि अगर आप लोग कोई भी करेक्टर बना रहे हो माया के अंदर, जीबीएस के अंदर, आप किसी भी स्टूडियो में अगर काम करोगे तो करेक्टर बनाने का मोटिव यह है कि उस करेक्टर को आपको बनाना है, उसके बाद आपको रिग करना है, एनिमेट करना है। मॉडलिंग का काम आप लोग करने वाले हो, मॉडलिंग का काम आप लोग करोगे, रिगिंग का काम कोई और करेगा। अच्छे स्टूडियो में जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग लाइक डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। मॉडलिंग का एक डिपार्टमेंट है, टेक्सटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, लाइटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, रिगिंग का अलग डिपार्टमेंट है, एनिमेशन का अलग डिपार्टमेंट है और एफएक्स का अलग डिपार्टमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मॉडलिंग आर्टिस्ट जब काम करते हैं वो लोग अपने टेक्सटिंग में भी कंफर्टेबल होते हैं, तो कई जगह मतलब स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस ऐसे मिल जाता है कि वो दो चीज़ खुद भी डील कर रहे हैं। आज के टाइम में मार्केट में डिमांड ऐसा है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके लिए पहला काम यही होगा कि आप अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए मॉडलिंग टेक्सटिंग का कैटेगरी दोनों दे दिया। सपोज स्टूडियो में अगर जाते हो तो स्टूडियो में ऐसा होता है कि आपने मॉडलिंग अच्छा किया, दूसरा टेक्सटिंग करने में दिक्कत आ रही है, वो चीज़ नहीं दे पा रहा जो आप दे पा रहे हो, तो उसमें उन लोगों का सबका टेस्ट होता है, टेस्ट के साथ ये चीज़ को डील किया जाता है भाई कौन किस में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको थोड़ा सा वैरायटी बता दी कि भाई कैसे क्या काम करना है। जीबीएस में करना है जीबीएस में कर सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर जैसे आपको थोड़ा सा रीटोपोलॉजी का भी आइडिया देता हूँ। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आओगे जैसे रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाने की बात करते हैं, रियल कैरेक्टर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे टाइम लगता है एक एक चीज़ को बनाने में। अगर स्टूडियो की बात करते हैं तो एक स्टूडियो में आपको एक रियल कैरेक्टर को बनाने में आपको मिनिमम 15 दिन सिर्फ मॉडलिंग के लिए, स्कल्पटिंग के लिए देंगे मिनिमम। मैक्सिमम आपको एक महीने भी मिलेगा। जैसे कैरेक्टर की डिटेलिंग है, तो छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। रियल कैरेक्टर का फेस है, इसका थोड़ा सा ब्लॉकिंग किया। ब्लॉकिंग करने में लाइक कैसे चीज़ों को जस्ट मैनेज करके यहाँ पे दिखाया कि चीज़ों को मैच कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मैच करने मतलब कैसे चीज़ों को जस्ट ऑब्जर्व करना है, उनके जो लैंडमार्क्स हैं उन चीज़ों को पिक करने की कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास एक और प्रोसेस आता है, यहाँ पे रीटोपोलॉजी का प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा रीटोपोलॉजी का प्रोसेस मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया था। कोई रीटोपोलॉजी का प्रोसेस यहाँ पे क्या किया कि लाइक एक बेसिक सा पार्ट कैरेक्टर लिया, उसको मैं लो मैक्स में बना रहा हूँ।
तो ये रीटोपोलॉजी का बेसिक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग जो मॉडल बनाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे रीटोपोलॉजी करेंगे। तो रीटोपोलॉजी करने पे हमारे से चीजें निकल जाती है कि हमें कैसे क्या काम करना है। ठीक है, अभी ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आता है कि रीटोपोलॉजी करने के बाद आप यहाँ पे क्लॉथ पे काम करोगे। क्लॉथ कैसे बनाने, ये अल्फा आप लोगों को अगर याद होगा, ये अल्फा आप लोगों को बोला था बनाने के लिए, तो ये अल्फा का फिर यूज करके भी देखा यहाँ पे। ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यहाँ पे जो रिंकल्स है ना, ये मैनुअल नहीं बनाए गए, कुछ बनाए गए हैं, कुछ अल्फा का यूज करके किया गया। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं क्या चीज यूज कर सकता हूँ। तो ये अगर आपके पास पहले से कलेक्शन है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इन चीजों को फुलफिल कर सकते हो। तो यूजेस बहुत है, चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। वैराइटीज बहुत है, वैराइटीज में आप देखोगे तो बहुत सी वैराइटीज हैं। काफी चीज को मैं कवर अप कर चुका हूँ। ठीक है, अब काफी चीज को मैं अभी और कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक जैसे यहाँ पे अगर मैंने लॉर्ड शिवा का एक मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ देखोगे स्माइल गॉड शिवा प्रॉप्स बॉन्ड का पार्ट है। बॉन्ड में अगर देखोगे यहाँ पे देखो मैंने दो चीजों को मिक्सअप किया है। मिक्सअप करने में क्या किया, लाइक मैंने क्या किया, बेसिक मैंने यहाँ पे ये काम किया, बेसिक ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया, जो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक ब्लॉक हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बेसिक ब्लॉक मैंने माया में बनाया, बाकी डिटेल जाके मैं जीवर्स में कर रहा हूँ। मैंने आइस भी नहीं बनाई इसके अंदर, जो मैं ब्लॉकिंग लेके मैं ब्लॉकिंग में बस ऐसा है। तो ये प्रोसेस है कि अगर आप कोई भी काम करते हो आपको आइडिया मिलना चाहिए क्या कि आप कितना ब्लॉक आप माया में बना रहे हो, कितना ब्लॉक आप जीवर्स बना रहे हो। कोई बेसिक सा पार्ट है। अभी इसको देखो डिटेल होता टाइम नहीं लगे, यहाँ पे आ गया। अब ये डिटेलिंग मुझे करना नहीं, इसके अंदर जो मैंने आपको बेसिक मैथ दिखाया उसी बेसिक मैथ में मैं इसका आउटपुट लेके जा सकता हूँ। तो वो आपका पार्ट होता है बेकिंग का पार्ट। जैसे हमने बेसिक बेकिंग किया, हमने बेकिंग हम लोगों ने माया में भी किया, बेकिंग जीवर्स में भी होता है। देखो ये डिटेल वाला पार्ट है यहाँ पे। तो इसी के जैसे दो कुछ पार्ट यहाँ पे देखो, दो पार्ट मैंने इसको लाइक ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो कैसे क्या काम करेंगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करें। ये देखो यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन के लेके मैंने यहाँ पे चीज़ों को कवर अप कर दिया यहाँ पे। अभी ये मेरे पास अगर हाई डिटेल मॉडल मैंने यहाँ पे बना लिया तो यहाँ पे ना यहाँ पे देखिएगा टोटल पॉइंट्स कितना है, एक्टिव पॉइंट्स कितना है, 5,54,194 पॉलीगन्स है यहाँ पे, 1.587 मिलियन पॉइंट्स है, मतलब वर्टेक्स है इतना। ये मस्त अगर ये मैस आप जीवस में लेके आते हो तो आपका जीवस हिलेगा भी नहीं। कई बार ऐसा होगा कि वो हैंग भी हो जाएगा, क्रैश भी हो जाएगा, या आ भी जाएगा तो हिलने में तो मुश्किल है। तो कई हाई मैस को आप लेके आ जाओगे तो भी दिक्कत है। तो इनका प्रोसेस क्या होता है कि इसका हाई पॉली को हम लोग लो पॉली में कन्वर्ट करते हैं। क्वालिटी यही चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। जैसे बेकिंग में हमने किया ना, तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रीटोपोलॉजी कर लेते हैं। रीटोपोलॉजी करने के बाद सेम क्वालिटी लो मैस में लेके आते हैं। तो ये प्रोसेस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको आइडिया मिलेगा कि चीज़ों को मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ये चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिले। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं क्या, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को आप कैसे डील कर सकते हो, या छोटे छोटे प्रॉप्स को कैसे डील कर सकते हो कि आपने ये काम किया, इसके बाद आप इन चीज़ों को चाहो तो इन चीज़ को भी आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतना सब कुछ सेट किया। तो डू वन थिंग, रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस आप लोगों को मैं लिंक में दे दूंगा कैसे क्या काम करना है। कैरेक्टर बड़ा क्यूट है। ठीक है, कैरेक्टर हम लोग बनाने वाले हैं तो कैरेक्टर को लाइक करने में टाइम नहीं लगना। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ों को मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो लाइक किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल आर आपको पता है, रूलर, ये लाइनें ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे लगा के आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रोसेस मिल जाता है, जो इसके अंदर देखो तो यहाँ पे लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप क्लिक करना और देन कलर फिल कर सकते हो आप, अलग जो भी कलर आपको फिल करना है यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार रफली एक बार बता देता हूँ भाई, ऐसे कलर फिल करना है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, ये देखो एंड कंट्रोल एंड यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉमा सेमी कॉलन से आप देखोगे, सेमी कॉलन से आपका ये लाइन हट जाती है यहाँ पे रूलर का, और कॉमा से आपका ग्रिड ऑन अप हो जाएगा। ये लाइन आपके पास आ गया, आप ऐसे ऐसे मैनेज करके कर सकते हो। तो जितने भी आपको जो मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो लाइक नोटिस हो सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे कई बार नोज पे भी काम करते हैं, ऐसे करके आप मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप कैरेक्टर बनाते हो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, हैंड और फुट जो भी पार्ट है बहुत ही एग्जैक्ट और प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर मतलब कि ना तो एग्जैक्ट साइड है ना एग्जैक्ट फ्रंट में, ऐसा कुछ है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को बनाने में दिक्कत होती है, तो उसका भी थोड़ा सा हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे यहाँ पे। तो कैरेक्टर हम जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। कितना स्पेसिंग मैनेज करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इतने मेरे पास जो कैरेक्टर जो हाथ नीचे है, ये भी ध्यान देना, हाथ नीचे रखते हो क्या होगा, आप टी पोज में हम लोग यूजुअली कैरेक्टर बनाते हैं। टी पोज में बनाने का एक मोटिव होता है, जब आप रिगिंग करोगे ना तो रिगिंग में क्या होगा कि आप हाथ ऐसे करोगे, आप जैसे जो भी है आप चेस्ट पे हाथ रखोगे और देन हाथ को अप एंड डाउन करो तो आपके मसल्स अप एंड डाउन होते हैं।
डेल्टोड पे अगर हाथ रखो, डेल्टोड को ऊपर नीचे करो तो आपको यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। जब नीचे करेंगे तो ये थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, ऊपर को तो ये आपका शोल्डर वाला पार्ट थोड़ा सा अप होगा, ठीक है, सेप भी नजर आएगा यहाँ पे। तो ये मेन चीज क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, स्टूडियो में जब डिमांड होगी वहां पे आपको नॉर्मल जैसे ये है, इससे थोड़ा सा हाथ ऐसे भी होगा, हल्का सा ऊपर भी होगा, टी पोज में भी होगा, ठीक है। ये जैसे लियो वाला करेक्टर था उसको थोड़ा सा आपको फोकस में रखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टी पोजेस आपके लिए नीड है रिगिंग के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो वो भी आपको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। तो लियो का करेक्टर पहले आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने जो किया था, तो फर्स्ट में ऐसे ही करेक्टर की नीड होती है, टी पोजिस में आपको पहले ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। तो पहले ये करेक्टर पिक करोगे, उसके बाद आप इस पे काम करोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जब स्पेसिंग पे मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूंगा यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे तो रेफरेंस का कटिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। इतने नीड है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से इतने पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल जे, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। इसका पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे ये चाहिए तो लाइक इतना पार्ट में यहाँ पे जितनी मेरे पास नीड है उतनी ही हम लोग रेफरेंस पे रखते हैं, ठीक है। एम्प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल जे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, कॉपी किया था लेकिन वो लेयर सेम नहीं था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जे, वी प्रेस करो। इसके बाद आप इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। कोशिश करो ड्रैग करके, जैसे सिंपल जो गेमिंग कीबोर्ड होता है एंड के नीचे जो होता है ना, तो साइड में आपको जो गेमिंग कीबोर्ड है उसको आप ऐसे ड्रैग करके चलो तो भी, या फिर सिर्फ प्रेस करके करो तो ऐसे भी काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस, ठीक है। फिल अमाउंट आप यहाँ पे करो कम, ये क्रॉस चेक करना है कि आपका यहाँ पे चीज सही है कि नहीं है, ठीक है। लाइनें मैच है तो मुझे यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। सेंटर में रखना आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक। कंट्रोल माइनस, ये पहला, अगर ये पहला स्टेप अगर आप मिस कर जाते हो तो भी दिक्कत है। एक चीज और ध्यान देना, इसका फेस बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, सेंटर पे नहीं है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके रेफरेंस में तो बहुत अप डाउन है, तो आप लोग इसको डील कर सको। ऐसा नहीं कि वो फ्रंट में नहीं है तो हम लोग कैसे डील करें। फेस इसका देखो, फेस हल्का सा टिल्टेड है, तो हम लोग को जो काम करना है वो हम लोग कुछ स्टेप से भी प्रोसेस को मैनेज करने वाले हैं कि हाँ ऐसा में क्या काम करना है और किस टाइप से चीज़ को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ये काम कर दिया, फिल पे गए, देखा पे दिखना भाई, तो ये आपका हाथ, ये विचुअल मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, फिलहाल में इसको मैं ये मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो ये आपका आसपास आ जाएगा यहाँ पे। मेक श्योर ये सब चीज़ आपको क्रॉस चेक कर लेना है। इसके बाद ये आपका करेक्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। C4 क्रॉप, ये मैंने यहाँ तक सेट कर दिया, यहाँ तक मुझे चाहिए ये, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले वाली इमेज को पहले सेव कर लेना, बाद में ऐसा ना हो कि आप चीज़ को मैनेज करने वाले हो। कंट्रोल कॉमा सेमी कॉलन, ये अपना कर दिया। अभी हर एक का जो फिल अमाउंट है फुल कर दो यहाँ पे। जैसे मेरे पास फ्रंट है, देखो फ्रंट में देखा हेड कैसे जा रहा है, ठीक है। फाइल सेव एज, मैं यहाँ पे कैरेक्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम, अगर मैं माया में काम करने वाला हूँ तो अभी मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम स्टार्ट करने वाला हूँ तो फाइल पे गए, यहाँ पे सेट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पे दोनों चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट न्यू करता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पाथ दिया, यहाँ पे सपोज ये मैंने माई कंप्यूटर इजराइल में, ठीक है। और एक फोल्डर हम लोग यहाँ पे अगर मैनेज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बैचेस वाइज में यहाँ पे डील कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, और आई वांट यहाँ एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लूँ 1, एंड देन यहाँ पे मैंने चीज़ों को कवर किया, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा लुका, ठीक है। लुका किया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसका नाम भी मैंने क्या किया, लुका, ठीक है। कार्टून करेक्टर कर दूं, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। एक्सेप्ट करते ही आपके पास यहाँ पे क्या है, फोल्डर, तो आप क्रॉस चेक करो यहाँ पे मेरे पास जो रेफरेंसेस है, इन रेफरेंसेस को भी मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस जिनको मैं डील करने वाला हूँ, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे गए, ठीक है। बैचेस में गए, बैचेस में जाने के बाद मेरे पास MWF में यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ देखो लुका करके मेरे पास यहाँ पे कुछ है, ये आ गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट में डील करना है। अभी आप सब प्रोजेक्ट वाइज काम करोगे। सीन्स के अंदर आपका फाइल सेव होगा, यहाँ पे सोर्स इमेजेस आपका टेक्स्ट सेव होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेजेस है, इमेजेस और रेफरेंस इमेजेस में आप यहाँ पे काम करने वाले हो। जैसे मैं यहाँ पे जो इमेजेस मैंने यहाँ पे क्या किया, सोर्स इमेजेस में गया, मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस का फोल्डर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर में अगर मैं फोल्डर बनाता हूँ तो ये क्या सिर्फ मेरे पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर या इमेजेस आने चाहिए।
एड्रेस कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा बात, कंट्रोल वी कर दिया, एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रंट, एफ आर फ्रंट, तो फ्रंट मैंने यहाँ पे कर दिया, टैब एंड जेपैग, ये फाइल सेव एज, सेव टू कंप्यूटर, यहाँ पे क्या है, रेफरेंस, लुका रेफरेंस है यहाँ पे, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लुका एफ आर फ्रंट, जेपैग कर देते हैं यहाँ पे, ये सेव कर दिया, क्वालिटी अब बढ़ा देने पे, ठीक है। ये फ्रंट हो गया। यहाँ पे आते हैं साइड, साइड का अमाउंट फुलफिल कर देना पे। साइड में एक बार दो आपके पार्ट होते हैं क्या, आप एक साइड आप लेफ्ट हो गया, एक आपका राइट साइड होता है, तो दोनों तरफ से सेव कर लेना, फाइल सेव एज, जी बस हम लोग दोनों तरफ से सेव करते हैं, तो मैं इसको तो साइड ऐसे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एड्रेस कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे उनका फ्रंट है, यहाँ पे मैं करूँगा साइड, ठीक है, साइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। फ्रंट साइड एंड बैक, अभी जैसे मुझे अगर जीबस मुझे डील करना पड़े तो कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये भी काम आएगा। तो साइड के मेरे पास दोनों ऑप्शन में लेके चलूंगा यहाँ पे, अगर मैं जीबस में जाके काम करने वाला हूँ तो ये प्लानिंग आपके पास पहले से होनी चाहिए। मेरे पास साइड है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने कर दिया, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग अलग रेफरेंस लगाने के मेथड भी पता चलेंगे। यहाँ पे बैक है, फाइल सेव एज, ठीक है, ठीक, रेफरेंसेस जेपैग, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेफरेंस को सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे डन, रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। एक बार इस फाइल को हम लोग ऐसे रॉ फाइल अगर मेरे बाई चांस मेरे को कभी नीड होती है तो मैं इसको भी बैकअप में रखूंगा, जैसे मैंने रेफरेंस पे रखा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेव करके रख दिया यहाँ पे, ओके डन। अभी यहाँ पे अगर मैं काम करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे पहले मेरी प्लानिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, पे मुझे बहुत बेसिक सा चीज़ लेके जाना है। बहुत बेसिक सी चीज़ में क्या करने वाला हूँ कि मैं थोड़ा सा काम यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने बेसिक मॉडल बनाया, बेसिक मॉडल को अनरैप कर दूंगा, ठीक है। अनरैप करने के बाद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक चीज़ों को मैं जस्ट ऑटोमेटिक करके भी लेके आऊँ, तो मेरे पास काम हो जाएगा। आपको अनरैपिंग का जो पार्ट है उसको समझना पड़ेगा क्या, कि अगर आप यहाँ पे काम करो तो आपका अनरैपिंग में क्या काम करना है। देखो मेरे पास अगर मैं कैरेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, मुझे टेक्सचर करना है जीवीएस में, तो अनरैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से हमारी प्लानिंग क्या होगी कि हम लोग पहले से सोच लें, अगर मैं इसे माया में बनाना हो तो माया में कितना बनाऊँ, कितना बनाने मेरे लिए आसान है। फिर उसके बाद मैं जाके जीवस में मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, जीवस में वहाँ पे ऐसे कुछ डील कर सकता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम चाहिए, तो मतलब मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट ये, अगर मैं सीधे जीवस में मैं बनाने वाला हूँ तो जीवस में मेरे पास अनरैपिंग का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो हमारी जो प्लानिंग होगी वो पहली प्लानिंग होगी कि हम लोग पहले क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले आपको प्लान करना है कि कैरेक्टर मैं बनाने वाला हूँ तो यहाँ पे दिखा यहाँ पे, तो फ्रंट साइड बैक आपका जो भी पार्ट है उसको आप कैसे लेके चलने वाले हो। और मॉडल आप कर रहे हो, देखो मॉडलिंग का एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि आपने माया में मॉडल बनाया, आपने अनरैप किया, उसके बाद आप टेक्सचर करोगे, ये बेसिक प्रोसेस है। एडवांस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, एडवांस में क्या होगा, स्कल्पटिंग मॉडलिंग कहाँ जाएगा, जीवीएस में, मॉडलिंग स्कल्पटिंग जीवीएस में जाएगा, और उसके बाद आप वहाँ पे चीज़ को मैनेज करो। एक इसका मिड का पार्ट भी होता है, मैंने थोड़ा सा मॉडल किया जीवीएस में, फिर जाके मैंने अनरैप कर लिया माया में, फिर मैं उस मॉडल को वहाँ पे जीवीएस में लेके गया, तो वो भी पार्ट है, ठीक है। तो काम करने के तरीके बहुत से, तो उन मेथड को हम लोग कैसे देखेंगे वो मैं आपको वन वन करके बताऊंगा।